अमीर और गरीब बहनों की ससुराल में पहली रात। अरे कौन है बाबा, आ रही हूँ। शिवानी का फोन। हेलो, हाँ बोल शिवानी। दीदी दीदी दीदी, आपने आखिर मेरा फोन उठा ही दिया। वैसे आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई है एक भी बार? लगता है कि जीजू के जादू में ज्यादा ही खो गई हैं आप, जो बहन याद नहीं रही। चुप कर, वैसे बता कैसे फोन किया? ऐसे ही। अब अगर मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं आपका हालचाल पूछने को भी कॉल नहीं कर सकती हूँ? खैर दीदी, मेरे पेट में ना खादबादी उठ रही है आपकी पहली रात के बारे में जानने को। बताओ ना कैसी थी आपकी शादी की पहली रात? अरे बोलो ना। शिवानी की बात सुनकर रानी का मुंह सा उतर गया। अरे दीदी बोलो भी। हेलो हेलो। हाँ वो मैं। क्या वो मैं? दीदी बताओ भी। शिवानी तू कैसी बातें कर रही है? ओके फाइन, मैं समझ गई, आपको बताने में जरूर शर्म आ रही होगी ना। चलिए मैं आपसे आपकी पहली रात की कहानी आपके पास ही आकर पूछूंगी, या दीदी आप मेरे घर आ जाओ। नहीं शिवानी, मैं नहीं आ पाऊंगी, तू ही आ जाना। ठीक है दीदी, वैसे तो अभी हमारी शादी को बस एक ही हफ्ता हुआ है तो घर में बहुत काम है, लेकिन मैं वक्त निकाल कर आ जाऊंगी। शिवानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। शिवानी और रानी दोनों बहनें थीं। अभी एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिसमें शिवानी को गरीब ससुराल मिला था तो रानी को अमीर। देखते ही देखते ये 1-2 दिन भी बीत गए और आज के दिन शिवानी रानी के घर आने वाली थी। माँ जी सुनिए, मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, आराम से और ध्यान से जाना। ये ले, ऑटो में चली जाना। नहीं माँ जी रहने दो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ऐसे 100 रुपए आप मुझे देने से अच्छा है कि किसी और चीज में लगा देना। रख ले मेरी बच्ची, तू आराम से चली जाएगी। इससे अच्छा इस्तेमाल इन पैसों का कुछ और हो ही नहीं सकता। रख ले। धारा ने मुस्कुराते हुए शिवानी को पैसे पकड़ा दिए, जिसके बाद शिवानी ऑटो करके अपनी बहन के घर जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी, वो आज मैंने अपनी बहन को बुलाया है, तो आप उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगवा देती। तूने बुलाया है अपनी बहन को, और वो भी बिना पूछे? जी माँ जी। तुम गरीबों की पैसा देखकर ही नीयत खराब हो जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ बहू। अरे मुझसे बिना पूछे तूने कैसे उसे खैरात खाने को बुला लिया? जा, मेरे पास नहीं है फालतू का पैसा जो फकीरों के भरने भरूं। सुलेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर बाद ही फिर शिवानी रानी के घर पहुंच गई, जहां शिवानी को देखते ही सुलेखा अपने कमरे में चली गई। शिवानी आ गई तू, आ जा। दीदी दीदी। शिवानी ऐसे बोलकर अपनी बहन के गले से लग गई। रानी ने उसे बैठाया और फिर वो दोनों बातें करने लगी। वाह दीदी, आपका घर कितना सुंदर है, कितना बड़ा भी है। पता है दीदी, मेरा घर तो आपके घर से आधा है। और बता, तेरी शादी के बाद की जिंदगी कैसी चल रही है? तो मेरी दीदी को सुनना है कि मेरी शादी के बाद